नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग 1 मई का महीना एक है, मतलब महीना मई महीना है और 1 तारीख है, तो आज हम लोग नया जो सेशन शुरू है और नया आईडी पासवर्ड दिया गया है उसके साथ हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। एक डॉक्टर निधि जैन जी ज्वाइन की हैं जो न्यू है। आप डॉक्टर निधि जैन जी, आप कृपया अपने बारे में बताएंगी, आप कौन हैं? हम जानना चाहते हैं आप कहाँ से जुड़ी हैं। डॉक्टर निधि जैन जी ने तो बाद में यस आप सर। कहाँ से ज्वाइन किए मैम, कृपया अपने बारे में बताइए। मैं मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से। अच्छा, आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, थोड़ा बताइए अपने बारे में। मैंने अमृता आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्गा से पढ़ाई की है। अच्छा, और प्रैक्टिस करती हैं कि टीचिंग में है? नहीं, प्रैक्टिस करती हूँ मैं। अच्छा, आयुर्वेद का, शुद्ध आयुर्वेद का? नहीं, शुद्ध आयुर्वेद तो नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आपको आयुष दर्पण में जुड़ने से आपको बहुत कुछ मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा हर लेक्चर का, तो आप जुड़े रहिए, फिर बताइएगा और आप पार्टिसिपेट भी करिएगा सेशन में। यस सर। ठीक है, थैंक यू, आपका थैंक यू। ओके सर। हाँ, और डॉक्टर गंगवार सर कैसे हैं सर? डॉक्टर गंगवार सर। हाँ प्रणाम सर, अच्छा हूँ सर, आप बताएं सर। सर कुछ बताइए, केस बताइए, बहुत दिन हो गए आपका सुने हुए कोई केस। हाँ सर, एक केस था मेरा ऐसे ही। हाँ। उन्हें सर एक्यूट इन्फेक्ट हुआ था, अच्छा। तो उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी। हाँ।
और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा था, तो एलोपैथ में सर न्यूरोसीटाम पैरासीटाम पैरास चल रहा था, कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा था। तो मैंने हाँ सर वो सिंपल योगेंद्र रस दिया और ब्राह्मी तेल का उनके पिछू धारण कराया, हाँ और स्मृति सागर रस दिया हाँ और सुगंधा रस रस दिया। तो सर 10 दिन में ही पेशेंट की काफी रिकवरी हो गई सर। उससे हाँ काफी कुछ मतलब जो तुरंत बोलते बताते भूल जाते तुरंत पेशेंट को मतलब याद रहने लगा। हाँ फिर आराम से फिर और 10 दिन की दवा ले गए आराम से। इस तरह से सर एक पेशेंट जो हाँ है एक तरह का सही किया था टिपिकल केस में मतलब सर। हाँ। तो आपने क्या क्या दवाई दिया था, कृपया बताइए। सर मैंने योगेंद्र रस दिया, हम्म। अम्मी बटी रीछ सादा, और क्या कहते हैं स्मृति सागर रस दिया। और उनकी ग्रहणी की थोड़ा पेट डाइजेशन सही नहीं था, तो मैंने सर उन्हें कामधुता रस दिया हम्म। और शंख बटी दी सर। अच्छा। हाँ, इस तरह से सर दिया था। और ये क्या कहते हैं अश्वगंधा रेस्ट और सारस सारिस्ट। हाँ। तो इसी में 10 दिन में इम्प्रूवमेंट हो गया पेशेंट का काफी काफी हद तक। जबकि वो जी 15-20 दिन से पहले न्यूरोसीटाम पैरासीटाम जो मैंने पर्चा देखा था न्यूरो सर्जन का, वो जी खा रहे थे, उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा था उन्हें। जी। जी सर। तो अच्छा किया ना आपने सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सर। सर आपका सब आशीर्वाद है सर इसमें सर। आप जी जो सीखा है। जी सर। सर मेरा एक पेशेंट है सर, जैसे पेशेंट इसमें वो आ रहे हैं, जैसे अगर मेंसेस के दौरान किसी को क्लॉटिंग हो रही है, बहुत सारे क्लॉट आ रहे हैं, तो क्या समझना चाहिए सर? तो कल मैंने इसी पे बताया था ना, ग्रथित रजो दृष्टि वात श्लेष्माभ्याम, उनका हेतु देखेंगे तो वात प्रकोपक और कफ प्रकोपक हेतु मिलेंगे। अच्छा, कल सर सुन नहीं पाया था मैं एक्चुअल में। आप देखिए ना, फेसबुक पे है ना, कितना जी बढ़िया सर। हुआ था लेक्चर। जी सर। ठीक है। उसमें आप चंद्र प्रभावटी दे सकते हैं, पुष्यानुक चूर्ण दे सकते हैं, दीपन जी पत्र, बात और कफ के समय। कल का लेक्चर देखिए, उसमें बहुत डिटेल में बात हुआ था। ठीक सर, ठीक सर, ठीक। ठीक। थैंक यू सर। थैंक्स। और डॉक्टर आदित्य सर कैसे हैं आप, आ गए वृंदावन से? आदित्य जी सर, सर। जी सर, आ गया वृंदावन से। मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। तो क्या हुआ, आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ, बताइए कृपया। सर मैं ये सैटरडे को निकल गया था वृंदावन, और करीब 12-1 बजे पहुंचा। 3 घंटे का रास्ता है, 3 साढ़े 3। जी और वहां पे सर मतलब आयुर्वेद का एक्सपीरियंस तो मेरा कुछ हुआ नहीं ज्यादा। कर्पूर तेल अभी तक वो जो ऋषि हैं उन्होंने कर्पूर तेल ही लगाया। बहुत अच्छा। पावरफुल ऋषि हैं, बहुत पावरफुल। मतलब ये खैर ये सब्जेक्ट का वो मैटर नहीं है। मतलब तो कैसे कैसे पावरफुल है वो ऋषि, कैसे? मतलब जैसे सर क्या होता है, जब मैं किसी मंदिर में जाता हूँ, जैसे काशी करवट गया था, अगर आप हाँ मुझे आंख बंद करके भी रख दीजिए ना किसी के पास, तो मैं बता दूंगा कि कितनी पावर है मंदिर में। तो जैसे हाँ। काशी करवट काफी मतलब मंदिरों में काशी करवट में मुझे और काफी एनर्जी महसूस हुई थी। और उसके बाद आदि शंकराचार्य के मंदिर, काशी विश्वनाथ हाँ से भी ज्यादा प्रोबेबली काशी करवट में एक्सपीरियंस हुई थी। और फिर हाँ जैसे मैं पहले भी एक ब्रह्मज्ञानी जी से मिला हूं अपने जीवन में, और हाँ इस बार में लेकिन गया ना, तो वो वहां पे उन्होंने जिस तरीके से, जैसे बोलते ना, एक पैर उस दूसरी दुनिया में और एक पैर इस दुनिया में, इस हाँ तरीके से एनर्जी है वहां पे। बहुत पावरफुल एनर्जी है वो। उनने तो ये भी बोल दिया था अपने करीब लोगों को कि डेथ इज अ डिजीज, और मैं डेथ को क्योर करके दिखाऊंगा। हालांकि लोग अपने हिसाब से संकल्प लेते हैं। और जो मेरे एक्सपीरियंस थे वहां पे, कि जैसे मेरे को मतलब अब वहां पे पूरा माहौल ऐसा था, और कुछ एरियाज जहाँ पे वो बैठते थे ना, वहां पे मतलब आंखें बंद हो रही थी, सहज आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि वो जो फोरहेड पे इतनी ज्यादा एनर्जी पड़ रही थी कि सहज आंखें बंद हो रही थी, कि मतलब खोलने में दिक्कत आ रही थी। अब ये अच्छा। दूसरों ने परसीव किया है कि नहीं किया है। और फिर जब नींद के वो पहलू पे जहां हमारी हीलिंग होती है, मतलब जैसे जब डीप स्लीप से हम रैम स्लीप के बीच में आते हैं, मतलब जहाँ पे कोई होश नहीं रहता, जहां से फिर होश आने लगता है, तो वहां पे उनके दर्शन हुए थे। मतलब जब मैंने उनसे मिला भी नहीं था, लेकिन उसी भाव के दर्शन हुए थे जब मैं सो रहा था लेफ्ट साइड। तो जब मैं अपनी नींद में था, मतलब ये करीब 3 बजे 2:30 बजे की बात होगी सुबह के। और फिर जब हमें क्या है, उठाया गया, मतलब ये तो एज एज अ ह्यूमन बींग में बोल रहा हूँ अभी, एज अ व्यक्ति तो कुछ बोला ही नहीं। फिर जब हमें उठाया गया तो करीब 3 सवा 3 बज रहे थे, कि वो मतलब वेट कर रहे थे कि मिले 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 पेशेंट से। तो 3 सवा 3 बजे हम वहां गए थे। और मतलब उसके पहले भी देखा था, सब आरती और वृंदावन का इतना बढ़िया उन्होंने अभी भी कल्चर मेंटेन करके रखा है। सब जगह वो रज है, मतलब वो क्या बोलते हैं, ब्रिज भूमि का रज, जिससे मतलब रेत है। इतने दिए, हजारों दिए लगे, एक भी लाइट नहीं थी वहां पे। और किस तरह से गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, इतना बढ़िया कि मतलब ऐसा तो काल्पनिक जैसा वो जो इन्वायरमेंट था।
लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति, इन्वायरमेंट आप बनाने में एक दिन नहीं लगेगा, अगर आपके पास लाखों रुपए आप बना सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति आप पैसों से नहीं ला सकते। तो वो जो मतलब जिस एरिया में वो बार बार बैठते थे, और जहां जहां वो 12 घंटे जब अपने गुरु, मतलब जो जहाँ वो बार बार बैठते थे, तो उस एरिया के पास बैठने से ही ना वो बहुत एनर्जी, तो मैंने अपना रुद्राक्ष भी चुपके से वहां रख दिया था, ऐसे एरियाज में रुद्राक्ष चार्ज हो जाता है। फिर सर जब हम लोग ने रात में देखा, वो कोई मिलने मिलने तो कुछ दिया नहीं ना, नाड़ी पढ़ने दिया। तो फिर जब उन्होंने 3 सवा 3 बजे बुलाया था कि कौन कोई मिलने आया है, तो उन्होंने खबर दी थी। तो उस वक्त क्या है, मैं सबसे गहरी नींद में था, फिर मैं वो उठा, मैं गया, कुछ होश भी नहीं था, एकदम से उठा दिया, क्योंकि दिन भर के जगे हुए ड्राइविंग ड्राइविंग, और वही 1 से 3 सो रहे, अब 2 घंटे में उठा दिया एकदम से, तत्काल जाओ मिल। तो उस वक्त ज्यादा होश नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनका खराब शरीर था, और जो उन्होंने जिस जम से आवाज आई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुंह से बोल रहे हैं, जैसे कोई और बोल रहा है। और फिर जैसे 4 दिन पहले वो ऑक्सीजन पे थे, और अगले दिन उनको जाना था कहीं, उन्होंने टाइम दे रखा था। हाँ, कई बार उनका कॉन्शियस लूज हो जाता है, क्योंकि कुछ सीजर्स वीजर्स आते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, अब टाइम दे दिया है। और फिर वहां पे गए। हाँ, और जहां आवाज नहीं निकल रही थी, उसका वीडियो दिखाया, ऐसे बोल रहे थे जैसे पिक्चर में नाटक नहीं करते, जोर जोर से चिल्लाते जो सेंट्स, कि ये भारत भूमि, ये इतनी दम से बोल रहे थे, जहां पे वो ऑक्सीजन पे, कहीं ना कहीं वो अपनी प्राण वायु को शरीर में उतारना जानते हैं। और उनको एक हेलो भी था अलग सा, जब वो मृत, मतलब अनकॉन्शियस थे ना, तो उनके जो चेहरे के सिर के अराउंड सच में एक, कई लोग परसीव, वो भक्त लोग तो मैं अंधा बोलूंगा, लेकिन मैं तो बाहर का व्यक्ति था, एक हल्का सा हेलो था। तो मतलब हर मामले में वो जिसे बोलते हैं ना कि पुराण पुरुष या ब्रह्म ज्ञानी, वो तो है काफी हद तक, मतलब। लेकिन जो आयुर्वेद निकला है, वो तो ऐसे लोगों ने ही बनाया है ना। अब देखिए, अब यज्ञ, जैसे वहां पे मैंने एक यज्ञ भी अटेंड किया, कि अब मेरे को ट्रीटमेंट तो कुछ देने दिया नहीं, ना मिलने दिया, तो एक यज्ञ जो हो रहा है वो योग वार कर चलते रहते थे, यज्ञ अटेंड किया। अब यज्ञ होता है, तो यज्ञ में क्या होता है, आखिरी में भगवान दर्शन देते हैं। भगवान ऐसे नहीं कि सामने दर्शन आते हैं, कम से कम जो अखंड ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, उनको तीसरी आंख पे, या जो ऋषि मुनि रहते हैं, दर्शन देते हैं, और उनको एक विधि बता के चले जाते हैं कि इस तरीके से आप कीजिए तो आप ये औषधि बनाएंगे। तब यज्ञ तो हुआ वहां पे, लेकिन अब जो जिस तरीके से पहले यज्ञ होते, मतलब काफी ऑथेंटिक यज्ञ लगा। हालांकि मैं उसको बोलूंगा कि बस नॉर्मल यज्ञ हुआ, और थोड़े संकल्प लेने की इच्छा बढ़ जाती है उसमें, आग को बार बार देख के। लेकिन तो भी मतलब वो सारा एक्सपोजर हुआ, जो मतलब मेरा तो कोई एक्सपोजर है नहीं यज्ञों का, इस तरीके से किस तरीके से वो मंत्र बोलते हैं, वो संता देख के, वो वेद वाणी में, तो वो अच्छा था। लेकिन सर आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा है, ट्रीटमेंट की दृष्टि से, तो जीरो था, क्योंकि वो वहां पे करोड़ों का चढ़ावा आता है, और अब वो सब वेट कर रहे हैं कि जाए जाए, है ना। लोग की जाए जाए वेट कर रहे हैं, फिर कई करीब लोग हैं, वो बहुत बिजनेस ओरिएंटेड हो जाते हैं सब। तो फिर मैं तो आ गया कि खैर ठीक है, मैंने जो हमने तो एक दिन दे दिया भैया, ट्राई किया, आ गया। अब वो मनीषा मैम के वो गुरु हैं, मतलब फिर वहां से जाने का मुझे कहीं जाने का मन नहीं किया। इनफैक्ट मैं कृष्ण जी का भी मंदिर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, देख तो लिया क्या करना, कि मतलब जो एनर्जी यहाँ पे, वो मेरे को नहीं लगता किसी मृत मंदिर में मिलेगी, भले ही वहाँ भगवान की तस्वीर बदल, मतलब जो भी होता। तो फिर उसके बाद मैं तो आ गया, लेकिन अभी मनीषा मैम ट्राई कर रहे हैं कि अगर किसी तरह से आज उनसे मिल लिया जाए। और 3 बजे 3:15 अलग अलग से उनकी एनर्जी रहती है, हर समय से पता नहीं क्या रहता है। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मैं उनको दवा दे के आ गया हूँ सर। एक बार एक शीर वाला मनीषा मैम को ऐसे दे के आ गया कि अगर यूज पड़े तो एक ले लीजिएगा। कुछ कुछ जो दवाइयाँ थी मेरे पास सारी दे के आ गया हूँ कि अगर बाई चांस जरूरत लगे, क्योंकि अभी क्या है ना, उनका इलाज भी फिर कई लोग करना चाहते हैं, ये वो, फिर अब इस सब में क्या ताम झाम और फेकफुलनेस में कौन सुनेगा। तो मैं तो आ गया, मनीषा मैम लगी हुई हैं, क्योंकि मनीषा मैम पूरा दृढ़ विश्वास से गई हैं और आप जो अपने। टाइम बता रहे हैं ना 3 बजे का, तो ऐसा बोला जाता है कि इस्लाम में बोला जाता है, अपने आयुर्वेद अपने धर्म में भी है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो ये सुबह का नमाज होता है ना, उसके पहले का जो एक टाइम होता है, वो एक सुपर टाइम होता है। तो उसमें अल्लाह ताला आते हैं और वो आसमान में आते हैं और बोलते हैं कि तुमको जो चाहिए वो दुआ कबूल हो जाएगी। तो आप जो 3 बजे का टाइम बोल रहे हैं ना, वो उस टाइम में सच में ब्रह्म आते हैं हमारे, मतलब जागृत हो जाती है शक्तियां। ये इस्लाम में भी माना गया है इस चीज को। अर्शिया मैम है क्या, वो बताएंगी। वो एक अलग तरह का नमाज होता है जो 3 बजे होता है। पर सर मैंने इतनी पावरफुल एनर्जी एक इंसान के अंदर मैंने नहीं देखी सर, मतलब बहुत अच्छा। हो सकता है जब ये लोग शरीर छोड़ते हो तब ग्रेस ज्यादा ही बरसती है, क्योंकि उनके खुद के प्राण वहां पे इन्वेस्ट हो जाते हैं एनर्जी जिस तरीके से। अब तो पता नहीं ये इसको लोग लोग फिर किस जन्म तरीके क्यों से, लेते हैं, मतलब इतने पावरफुल हैं तो ये आते क्यों हैं इस दुनिया में। पता नहीं सर, शायद
ये ऐसा बताया गया था कि जब इनके जो गुरु थे जो पान थूकते थे, तो ये ना कलश एक पैर पे 12-12 घंटे पकड़े रह जाते थे, मतलब भूल जाते थे शरीर के बारे में, 12 घंटे एक ही पैर पे कलश पकड़े रह जाते थे। तो अब आते हैं सर, पता नहीं ये शायद हमारे ही लिए आते हैं ऐसा लगा। मतलब मैं साइंटिफिक पर्सन हूँ, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं था, इनको फेमस होने का भी कोई, जब 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 मैं अपने से, हर इंसान दुनिया को अपने से कंपेयर करता है ना, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जब मुझे ही फेमस होने की कोई इच्छा नहीं है, तो इनकी क्यों इच्छा होगी। मैं उस तरीके से सोच रहा हूँ कि जब एक इंसान में इतना वो है, पराक्रम है, इतना बल है, जो कभी मतलब बस पिक्चरों में देखा था जो मैंने, तो वो इंसान को क्या जरूरत है किसी चीज की। वो ही पता नहीं क्यों आते हैं, शायद अपने कर्म भोगते हैं सब लोग। कृष्ण जी भी आए थे। तो मतलब मैंने कब, मैं एज अ साइंटिफिक पर्सन, मैं वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर हूँ, मैं सब बोल रहा हूँ। तो मतलब जो भी था विटनेस किया सर, अच्छा था, मतलब वृंदावन जाने का, कि वो कम से कम तो वृंदावन आपसे हुआ है। वो बात किए क्या? नहीं सर, मैं जब मैं गया था ना, तो मैं तो अपना डीप अनकॉन्शियस से मेरे को उठाया था, मतलब अब वो वक्त ही ऐसा बोल लीजिए कि मैं 1 बजे सोया, 3 बजे उठाया, और बिल्कुल 1-1:30 बजे सोया। मनीषा मैम हम एक ही कमरे में थे, तो मनीषा मैम उस वक्त शायद बाहर गई थी, फिर मैं सो गया एकदम से गहरी नींद में 1-1.5 घंटे, और फिर एकदम से उठाया कि अरे वो महाराज जी आ गए। तो फिर एकदम गहरी नींद से 1.5 घंटे पूरी ड्राइविंग ड्राइविंग, और दिन भर जगह जागरण चलते रहता है। वहां पे सबको कॉन्स्टिपेशन है, सबको पित्त का प्रकोप है, वायु का प्रकोप है, ये सब लोग का जागरण चलता रहता है, और सुबह ककड़ी देते हैं। तो सब जिनकी भी नाड़ी पड़ी ना, वो जो अखंड रामायण चल रही है, सबको प्रकोप है, वायु वायु बड़ी हुई है। तो वही सर कि अब ये भी जैसे 20 दिन खाना नहीं खाते, काम वाम करते हैं, ना पानी पीते हैं ना खाना खाते हैं 20 दिन तक, कभी कभार जब इनकी यंग एज थी, अभी 55-56 है। तो वही जो भी इनका बल है, अब आप इस तरह से यूज करोगे तो अपान वायु दूषित होगी होगी ना किसी तरह, कितना भी आप पराक्रम और विल पावर और जितना भी गहरे लेवल पे आप कर लो काम। तो अभी मनीषा मैम उधर ही हैं? सर उधर ही है मैडम, और वही मैडम उनसे बस मिलने का, कर्पूर आदि तेल दिया था कि अभ्यंग चालू करें, तो वो थोड़ा पेनिट्रेटिव है, वो थोड़ा सा लगाया है, और नहीं तो उनकी नेचुरोपैथी कोई चल रही है, क्योंकि वो उनको होश नहीं है। अगर उनको होश रहता तो मनीषा मैम को तुरंत बुला लेती। तो उनको अभी होश आया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, अभी क्या है ना, उनसे मनीषा मैम ने एक बार पूछा कि आपका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो अब क्या उनकी एनर्जीज इन्वेस्टेड है, अब मनीषा मैम वहां पे तो नहीं कर पाएंगे ट्रीटमेंट, क्योंकि इतनी सारी पॉलिटिक्स है। तो वो बात करेंगे कि आ, फिर वो बात करेंगे कि वहां से शिफ्ट करने के लिए जी कि ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है सर। ये- ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा चीज बताया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है? शशि मैम, आपको कैसा लगा ये सब सुन के? शशि मैम आप हैं? हाँ जी सर, मैं हूँ, आवाज आएगी इसलिए अभी बाद में बोलूंगी। अच्छा ठीक है। और किसी को कोई केस पूछना है या बताना है तो यहाँ पे बताइए, पूछिए कृपया। लक्ष्मी मैम, आप बहुत दिन के बाद दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य मैम, कोई केस बताइए। कुछ काम कर रही हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई केस बताना चाहे तो बता सकते हैं यहाँ पर। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपके वो पेशेंट कैसे हैं, एवियन वाले? ठीक है सर, वो बढ़िया है। अच्छा, ठीक मतलब है, कितना % ठीक हो गए सर? हो गए वो तो 70-80% ठीक हो गए। तो अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है कि हो गया खत्म? अभी दे रहे हैं उनको, चल रहा है अभी। और वो जो बच्ची आई थी परसों जिनको कॉन्स्टिपेशन था, उनका क्या हुआ? हाँ, उसको भी चल रहा है, बस्ती वो आई थी दिखाने, तो उसको दवाई कंटिन्यू कर लिया है पूरा, तो ठीक है आपने उसका काउंसलिंग मोशन। किया कि आप कंटिन्यू बस्ती लीजिए, ऐसे काउंसलिंग किए आप? हाँ, वो मैंने किया उनको। वो तो हमेशा, मतलब जितनी बार आती हैं तो उनको बोलते हैं कि डिसकंटिन्यू मत करो आप। तो जी उस बार मतलब कह तो रही कि करेगी। तो अभी वही 15 दिन की दवाई और ऑयल दे दिया था, तो जी घर पे मातर बस्ती ले रही है, तो ठीक है, उसका मोशन वोशन तो बढ़िया होने लगा, ठीक हो रहा। जी सर। जी जी सर, सर। थैंक यू। और कोई नया केस आएगा तो बताइएगा प्लीज। जी सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। जी और सर। डॉक्टर तकदीर सिंह जी, कृपया आप बताइए सर, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए नमस्ते बोलिए। सर। हाँ जी नमस्ते, बताइए। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए। सर आवाज। आ रही है सर, आ रही है। मैंने एक प्रेग्नेंट सर पेशेंट था हमारा। जी सर प्रेग्नेंट पेशेंट था हमारा, एक जी लेडीज थी। तो उन्हें उनका ना HB कम आया था, 9.5 था।
जी तो उनको अभी सर 1 महीने के लिए लोहा से और ताप्यादि 2 दिया था मैंने, जी और लेकिन उनका 1 महीने के बाद भी सर 9.5 ही आया है। जी। इसका क्या कारण हो सकता है सर? इसका कारण ये हो सकता है कि जब आप पांडु रोग पढ़ेंगे हमारा चरक संहिता का, तो उसमें बोला है कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में किया, या जो भी आहार में भी विहार में भी किया, तो उसके वजह से शरीर में पित्त का प्रकोप होके धातुओं का स्वेदन होता है अंदर ही अंदर। स्वेदन होने की वजह से शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। रुक्षता बढ़ने की वजह से स्नेह कम हो जाता है। उसमें बोला है निस्सार शिथिलेन्द्रियम, ऐसे श्लोक है। उसमें मेद की कमी होती है, रस रक्त की कमी होती है, और ओज की भी कमी होती है, ऐसे बताया। तो वहां पर आप केवल लौह भस्म देंगे, लौह कल्प देंगे, लोहासव देंगे तो नहीं होगा। ठीक है सर। इसलिए उन्होंने पहले स्नेहन करने के लिए बोला है, या तो आप मृदु विरेचन दीजिए, या उन्होंने सबसे पहले चरक संहिता में बोला है कि दाढ़ीमादिघृत, कटुकादिघृत, घृत दे के स्नेहन करके तब लौहकल्प देंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। अभी एलोपैथी के भी डॉक्टर जो देते हैं, आयरन के टैबलेट देते हैं, उससे बहुत दिन तक देते हैं तभी खून नहीं बढ़ता है, क्योंकि स्नेहन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है एलोपैथी में। स्नेहन करना बहुत जरूरी है, इसलिए दाढ़ीमादिघृत सब सर्वश्रेष्ठ बताया। जी जी ठीक है, आप जो दे रहे हैं वो सही है, दाढ़ीमादिघृत ऐड करिए, फिर देखो क्या रिजल्ट है। जी। और सर जैसे कई पेशेंट होते हैं, उनको जब आयरन के वो सप्लीमेंट कोई भी खाते हैं, चाहे आयुर्वेदिक या कोई भी, तो उनको घबराहट होने लग जाती है, नोजिया वगैरह होने लग जाता है। वही दीपन पाचन उनका करके। उसका क्या कारण होता है सर? वो सेम कारण होगा? वही कारण होता है कि रुक्षता रहती है शरीर में सर। वो लौह भस्म भी है ना, पचने में अपच पैदा कर देता है, इसीलिए उनको स्नेहन करा के फिर देना चाहिए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिस से हमने सीखा है और हमारे सर ने सिखाया है, इसलिए रिजल्ट आता है। जी सर, एक और चीज मैंने कहनी थी, जो मैं लास्ट लेक्चर में कहने की कर रहा था कोशिश। हाँ, आरोग्य सर हम आरोग्यवर्धनी सर हम खुद बनाते हैं, तो उसमें सर हम साथ में गाय और बकरी के दूध की सर भावना दे देते हैं उनको 5-5। हाँ, तो उससे सर काफी पेशेंट को देखा है कि दूध की जरूरत नहीं पड़ती साथ में लेने की। अच्छा, तो सर ये ठीक है वैसे ऐसे करना? सही है ना, उसमें दूध की भावना तो है ना, तो सही है ना। जी जी। दूध से क्या होता है कि रुक्षता कम हो जाता है। आरोग्यवर्धनी वटी जो है ना, वो लेखन कार्य ज्यादा करती है। जी जी सर। क्षारधर्मी है ना दवाई, तो आरोग्यवर्धनी का ज्यादा सेवन कंटिन्यू किया। मेरे सर के पास एक पेशेंट आया था जो पतला का पतला था, तो हमारे सर ने पूछा कि क्या खाते हो, हेतु में पता चला कि आरोग्यवर्धनी वटी 3 साल से खा रहे हैं, बिना कुछ पूछे या किसी से, ऐसे ही देखा, ऐड देखा पेपर ऊपर में, और आरोग्यवर्धनी खा रहा था। तो सर ने कहा ये तो रुक्षता करके उसको पूरा क्रुश कर दिया था। सर ने उसको घृत पिलाया, रोज 100 ml घी पियो, और आरोग्यवर्धनी नहीं खाना बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तब वो ठीक हुआ। मतलब ये इतना रुक्षता करता है, इसलिए उसको सबसाइड करने के लिए हम लोग दूध पिलाते हैं अनुपान के रूप में। सर एक बार आपने मुझे एक और केस में बताया था कि पेशेंट को वेट लूज करने के लिए साथ में मृदु विरेचन देना है। तो मृदु विरेचन में सर कौन सी टैबलेट हम दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर सर मुश्किल से मिलेगी कोई भी? एरंडहरित की टैबलेट आता है सर, वो दे दीजिए। हाँ सर, वो तो हम खुद ही बनाते हैं। हाँ, तो वो दीजिए ना। ठीक है सर। ये हमारे प्रशांत भट्ट जी है ना, इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सर आपने कैसे वेट लॉस किया था वो बताएंगे सर? वैद्य प्रशांत भट्ट जी, इन्होंने जी बहुत सर। अच्छा रिजल्ट दिखाया था। हाँ बताइए सर। सर उसको सरसों तेल और आपका सरसों का तेल का मिक्स करके 75-25 की रेशो में मात्रावस्थी दिया था उसके लिए, और ये भी दिया था, और साथ साथ में लेखन वस्ती भी मैंने किया था। तो उस लेखन वस्ती में आपका त्रिफला का काढ़ा हो गया, शिलाजीत हो गया, गौमूत्र हो गया, आपका लेखनी जो भी अपने द्रव्य है उनको लेके वो अपना निरुवस्ती दिया था, तो उससे वेट लॉस हुआ था सर। अच्छा, कितना हुआ था अप्रोक्सीमेटली? वो करीबन मैंने मतलब उसको 20 डेज का दिया था मैंने, तो करीबन 7 kg कम हो गई थी वो। देखिए सर, इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं प्रशांत भट्ट जी हमारे। जी सर। हाँ, प्राउड ऑफ यू सर प्रशांत भट्ट जी, बहुत अच्छा लगता है थैंक आपके यू सर। रिजल्ट सुन के। जी सर। तो तकदीर जी, आप ऐसा कर सकते हैं, लेखन बस्ती दे सकते हैं,
त्रिफला का काढ़ा का या गोमूत्र का, और सहचर तेल और सरसों का तेल, इसको आप बस्ती दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तकदीर जी चले गए क्या? शायद चले गए। प्रणाम सर। हाँ सर बोलिए, जागीर जी बोलिए सर। सर मुझे डॉक्टर अंजना मैम से बात करनी थी। अंजना मैम आप हैं? अंजना मैम को ढूंढना पड़ेगा, अभी मैं को होस्ट बना देता हूँ। डॉक्टर अंजना मैम। सर जी सर, नमस्ते सर। जी सर। प्रणाम हेलो, मैम। मेरी आवाज आ रही? यस मैम, यस मेरी मैम। आवाज आ रही है? जी जी बताइए सर। जी मैम मेरे पास एक 3 मंथ पहले एक केस आया था। एक लड़की थी 24 ईयर ओल्ड, और मैम उसको ना पीरियड्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया मैम, उसको पीसीओडी डायग्नोज हुआ था उसमें। हाँ। तो मैम 3 मंथ उसको मैंने अपना ट्रीटमेंट दिया, तो उसके पीरियड तो पहले मंथ से स्टार्ट हो गया था। जैसे आपने बताया था ना कि गृहिणी पे ध्यान देना, मैंने गृहिणी को ठीक किया, फिर नशे दिया, और साथ में फिर जो ट्रीटमेंट वृक्षवटी वगैरह जो भी था मैंने स्टार्ट किया। तो पहले मंथ में उनका पीरियड स्टार्ट हो गया था। तो 3 मंथ बाद मैम मैंने पीसीओ के नाम अल्ट्रासाउंड कराया मैम, दोबारा उनको स्कैन कराया। तो मैम स्कैन में ना पीसीओडी तो नहीं है उसमें, नो फाइंडिंग ऑफ पीसीओडी, बट मैम अब उसमें ये आ रहा है कि ओवेरियन सिस्ट दिखा रहे हैं वो। हेलो, लीजन्स इन ओवेरियन सिस्ट ऐसा दिखा रहा है कुछ उसमें, तो वो क्या हुआ और कैसे हुआ? हेलो हेलो अंजना मैम, तक आपकी आवाज आ रही सर? अंजना मैम का शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आएंगी मैम। डॉक्टर अंजना मैम अनम्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। आएंगी आएंगी, अभी 2 मिनट रुक जाइए। हाँ अंजना मैम। जी सर, मैंने इनकी बात पूरी नहीं सुनी, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे क्या? फिर से बोलिए हाँ। सर। प्रॉब्लम है, जी डॉक्टर साहब, पीसीओडी का केस था मैम, एक 24 ओल्ड गर्ल का, और मैम उसका ट्रीटमेंट 3 मंथ कराया मैंने। तो फिर उसके बाद 3 मंथ के बाद जब ये स्कैन कराया तो पीसीओडी क्लियर था उसका मैम। जी। बट अब जब उसका जब स्कैन कराया तो उसमें ना फाइंडिंग में ये दिया है कि बाइलैटरल ओवेरियन सिस्ट, इन्फ्लेमेटरी ओवेरियन सिस्ट ऐसा लिखा हुआ है उसमें। साइज क्या है? साइज में मैम साइज 3.9 into 2.8 into 3.6, वॉल्यूम 21 ml। जी जी मैम। पेशेंट लगातार ट्रीटमेंट ले रही थी ना आपसे? यस मैम, हाँ जी हाँ जी, 3 मंथ से। अभी लास्ट पीरियड डेट कब आई इसकी, और कब कराया आपने ये अल्ट्रासोनोग्राफी? डॉक्टर साहब उसने अल्ट्रासाउंड अपने आप करा लिया, वैसे लास्ट मंथ लास्ट वीक उसकी डेट आई थी 27 को। पीरियड के कितने दिन के बाद अल्ट्रासाउंड हुआ था, मेरा मतलब बस ये था। डॉक्टर साहब उसने 4 या 5 दिन के बाद कराया अपना। अच्छा जी जी ठीक है। तो एक ही ओवरी में ऐसा आया, दूसरी ओवरी नॉर्मल है? हाँ डॉक्टर साहब, दूसरी नॉर्मल है, लेफ्ट ओवरी में ऐसे आया। हाँ तो यही हो सकता है उसमें कि जो है ना, थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी जो है जैसे कहते हैं ना, आवरण जन्य जो संप्राप्ति बनती है उसको अभी तो समय लगेगा। जब एक ओवरी नॉर्मल आ गई है तो दूसरी भी नॉर्मल आ जाएगी। तो उसमें जैसे आप नशे वगैरह दे रहे हैं, जो भी मेडिसिन आपने डिस्कस नहीं की पहले, तो मेडिसिन क्या क्या दे रहे हैं उसी में कुछ और सुधार कर देंगे तो हो जाएगा। आप बताइए आपने क्या क्या दवाएं दी थी? मैम स्टोरी में तो ना गृहिणी दृष्टि थी, कॉन्स्टिपेशन बहुत एक्यूट था उनको, तो मैंने उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक किया था त्रिकुटी चूर्ण से स्टार्ट करके, और रण तेल उसमें साथ में बाथरूम मलूम के लिए 10 डेज ऐसा किया। उसके बाद मैम फिर वृक्षवटी पे डाल दिया, और फल घृत साथ में दे दिया उनको, चंद्रप्रा वटी साथ में स्टार्ट कर दी, और आरोग्यवर्धनी वटी। तो मैंने सिर्फ इतना ट्रीटमेंट दिया था मैंने। जी मैम, और ये ट्रीटमेंट चलता रहा 1 महीने। 1 महीने के बाद मैम, जी मैम नहीं आप बोलिए जी। हाँ, 1 महीने के बाद मैम फलग्रित को मैंने स्टॉप कर दिया। तो पेशेंट कहते जी मैं से गई हूँ, मुझे मेरे से खाने जाएगा, तो मैंने स्ट्रॉबेरी ग्रित स्टार्ट कर, मतलब आप स्ट्रॉबेरी लो साथ में इसकी जगह। तो बट मैम कंटिन्यू ही चल रहा था उसमें, और कुछ ऐड नहीं किया, कुछ मैं रिप्लेस नहीं किया। हाँ, जहाँ पर त्रिकटु था उसको मैंने रिप्लेस करके मैम बीच में अजमोद पे डाला बीच एक बार, फिर मैंने दाढ़ी में अस्टिक पे डाला उसको। इतना ट्रीटमेंट मैंने बीच में चेंज किया। जी, पीरियड रेगुलर है ना? जी मैम।
एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना दिखा रहा है? एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना दिखा रहा है? मैम एक मिनट, एंडोमेट्रियम थिकनेस मैम 10 mm। एक्चुअली वही है सर, अभी पेशेंट आपका जो है वो जैसे कि पीरियड के बाद विद इन 1 वीक में उसने एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर 10 मिल दिखाई है तो वो अभी पेशेंट आपको नॉर्मल नहीं हुआ है। जी मैम। एक्चुअली जो है थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है। पहले तो उसको जैसे ओम का जाप अच्छे से बताइए, गहराई से ओम का जाप करे, नाभि से आवाज आए, थोड़ा सा जी सूर्य नमस्कार करे, प्राणायाम करे, ये बहुत जरूरी होता है। जी उसके मैम। बाद जो है थोड़ा सा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमको यहाँ पे बीज की कालमुक्ता को भी बढ़ाना होता है, जी तो मैम। यहाँ मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, क्योंकि रस और रक्त दोनों धातु पे हमें काम भी करना होता है। आपने जी मैम। विरेचन वगैरह अच्छा किया है, लेकिन साथ में विरेचन और स्नेहन के साथ, दीपन पाचन स्नेहन और विरेचन के साथ साथ हमको क्या करना है कि कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली रसभेद धातु और रक्तभेद धातु को भी स्ट्रेंथ देनी है। इसीलिए मैं मैम थोड़ा सा तिक्त रस प्रधान द्रव्य यहाँ देना चाहूंगी। जी जी सर। मैम। मैम मैंने भी स्टार्ट किया था तिक्त रस प्रधान द्रव्य में पटोल कटोल होने में स्टार्ट किया नहीं, मैम। मैं तिक्त रस प्रधान, हाँ तिक्त रस में मैं यहाँ पे वही पंच तिक्त जैसा मेरा फेवरेट है, या वहाँ तिक्त, इसको लेना चाहूंगी। और इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अब जैसे आप ग्रंथि देख रहे हैं या थोड़ा शिष्ट देख रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गोक्षुर चूर्ण ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पंचतिक्त में आप गोक्षुर चूर्ण के साथ थोड़ा सा आरगवद ऐड कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल होता है तो आप थोड़ा त्रिकटु मिला सकते हैं, ठीक है। तो जी मैम। इसका मिलाने के बाद, और उसका जो अनुपान आप यहाँ देंगे तो कुमारी या सबसे देंगे। कुमारी जी उसके मैम। बाद आप सिंपल इसको कुछ दिनों के लिए आरोग्य वर्धनी बटी पे रखिए। जी मैम। आरोग्य वर्धनी बटी खाना खाने से पहले दीजिए, और खाना खाने के बाद उसको थोड़ा सा काचनार दीजिए। नित्यानंद रस की यहाँ जरूरत है पेशेंट को थोड़ा, ठीक है। जी। नित्यानंद रस दे दीजिए। थोड़ा सा लेखन द्रव्य और देना चाहेंगे तो वहाँ थोड़ा शंख और टंकार भी मिला सकते हैं, थोड़ा गिलोय सत्व भी मिला सकते हैं, त्रिभंग भस्म भी मिला सकते हैं, छोटी सी पुड़िया बना के। और कुमारी या सब यहाँ भी दे सकते हैं, अगर हो सके तो पत्रिका दिखवा यहाँ दे सकते हैं। और बाद में एक काचनार गुलगुल जैसे मैंने बताया। और थोड़ा सा जो है रात को सोते समय जटा मानसी क्वाथ, या फिर मानसी जो है अपनी गुटिका आती है, मानस मित्र गुटिका, मानस में उसको दे हाँ सकते जी। जी मैम। मैम एक इसमें हैं। जो और कुदाल नस की से बटी बहुत है वो जरूरी है, नस जी मैम वो तो कंटिन्यू चल रहा है मैम। नस मैम इसमें जो नस कुबेरा से की नस बटी से है। कर रहे होंगे ना? यस मैम। हाँ सर, उसको चेंज करिए, थोड़ा आरोग्य वर्धनी पे लाइए थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है, लीवर की जो मेटाबॉलिज्म है, या लीवर जिससे हम लोग काम करते हैं, या धातु अग्नि पे हमें काम करना है, तो हार्मोन्स को प्रॉपर लाना है, या अग्नि को जो कहते हैं धातु अग्नि को जो है हमें थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये इसको चेंज करके आरोग्य वर्धनी, और या तो जैसे कुमारी आसव के साथ अगर एड ऑन करना चाहे तो क्याल में सब भी एड ऑन कर सकते हैं। जी मैम, कल में एक को ऐड कर लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। जी सर। थैंक यू मैम। जी, और किसी को कुछ पूछना है अंजना मैम सर से? मुझे भी और पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए। सर मुझे डॉक्टर मंदाकिनी से या आपसे ही, सर मेरा एक पेशेंट चल रहा है गल ब्लैडर स्टोन का। हाँ सर उसमें ना जो अपने एक ऑयल देते हैं हम, सर वो हाँ, कौन सा ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल। सर वो किस डोज में देना है और कैसे देना है उसको? वो पेशेंट को देखिए, उनको उल्टी नहीं आए, 2 चम्मच से 4 चम्मच उसके बीच में। वो सारक होता है और उसमें बहुत अच्छा पेट साफ होता है। यस सर। सर मैंने पहले ना अरंड तेल को स्टार्ट कर रखा, तो उसको स्टॉप कर दूं तो उसको स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ, जैतून का तेल बोलते हैं, ऑलिव जी ऑयल। सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा काम करता है। और मंदाकिनी मैम आप कुछ बताएंगी इस पे? मंदाकिनी मैम आप हैं कि चली गई? कुछ काम कर रही है मंदाकिनी मैम। सर इसमें एक और था, मैं ऐड करूंगा मैं। सर मैं जो हाँ। पेशेंट जैसा जो ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का ना, तो साथ में मैं अजमोद चूर्ण दे रहा हूँ, क्या वो कंटिन्यू रखूं या उसको बंद कर दूं? उनका अग्नि कैसे है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ डॉक्टर साहब, उसको अग्नि थोड़ी हल्की, मतलब मुझे बंद अग्नि लग रही थी, मैंने स्टार्ट किया था बीच में ना मैं स्टार्ट कर तो देता हूं। अभी अग्नि देखिए और उस हिसाब से करिए। मंदाकिनी मैम आप बताइए इसमें और क्या करना चाहिए? सर पहली बात तो बताइए कि वो जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो कितने साइज का और कितने हैं? डॉक्टर साहब सिंगल है और 12 mm का है। तो सर सिंगल भी है और अगर 12 mm भी, तो बहुत आराम से सोच समझ के और अल्ट्रासाउंड हर हफ्ते करा ही लीजिएगा।
है ना एक्चुअली सर? डॉक्टर साहब आपके ट्रीटमेंट से पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था उसको, तो फिर बाद में आप बड़ा एपिसोड हुआ तो अब थोड़ा डर लगता है भी हाँ कुछ। हाँ नहीं, नहीं सर, ऐसा actually ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको होगा। और पीडक्स नहीं देंगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है। नहीं सर, आप कुछ भी करिए लेकिन अपनी तरफ से प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि सर जो भी बता रहे हैं या हम जो बता रहे हैं ना, हर पेशेंट का अलग अलग अपनी प्रकृति होती है, अलग अलग कोइंसिडेंस होते हैं सर। लेकिन फिर भी हमें सोच समझ के, क्योंकि कृत्य साध्य व्याधि है सर ना, तो सोच समझ के ही चलना पड़ेगा। तो सर आप अपने पेशेंट का, अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है तो एक बार देख लीजिए, और अगर दर्द वगैरह है तो वो उस हिसाब से देख लीजिएगा सर आप। बाकी मुझे कुछ इसमें ऐड नहीं करना है, सर ने तो खुद ही इतना अच्छा बढ़िया बता दिया है सर। हाँ, और पीडक्स नहीं दीजिए और कनकासव दीजिए। डॉक्टर साहब कनकासव चल रहा है, पीडक्स ने भी शुरू कर दें फिर इनका भी से ना। हाँ, ठीक नहीं है तो सर। वो फिर से पेन होगा तो क्या करेंगे। और पीडक्स नहीं दे दीजिए खाने के सर पहले। आपने अल्ट्रासाउंड कितने दिन पहले कराया था अभी? डॉक्टर साहब 1 महीना हुआ है सिर्फ अभी तो। सर एक एक महीना रिपीट करा पहले दीजिए ना मतलब। प्लीज, आप हाँ रिपीट करा दीजिए, हम लोग को भी मालूम पड़ जाएगा क्या है कैसे है जी है डॉक्टर ना? साहब। क्योंकि वो जब वो टूटती है ना, टूटती है तो वो चूरा बनती है सर ना, तो फिर वो बाद में भी अगर दर्द करा है तो फिर वो जाएगी ना, निकलेगी कहीं ना कहीं से तो रास्ता बनाएगी ना सर। तो एक्चुअली एक डॉक्टर बार साहब आप आज रिपीट करा के देख आज लीजिए। ना पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे हल्का सा भारीपन लग रहा है शायद इस साइड में, तो सर करा मतलब दीजिए। तो फिर करानी पड़ेगी डॉक्टर साहब। सर मैं तो आपको सजेशन ये दूंगी कि सबसे पहले आप दवाई रोकिए, उसका अल्ट्रासाउंड कराइए, कराइए, बोलिए, क्योंकि सर पेशेंट नहीं मानते हैं, आप कितना भी बोल लो पथ्य पथ्य करते ही करते हैं। और ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है ना सर, ये सर जी कोई मैम। 1-2 दिन की चीज नहीं होती है सर, इसके बहुत लंबी लंबी दवा चलती है, तो कोई भी नहीं कर पाता है पथ्य पथ्य फॉलो। तो आप फिलहाल के लिए अभी उसको केवल कनकासव वगैरह पे रखिए, जो तोड़ने वाली जो आप दवा दे रहे हैं वो रोक करके आप अल्ट्रासाउंड कराइए पहले सर। सेफ मोड में चलिए सर, मेरे हिसाब से तो। जी मैम। हाँ, जो सर कह रहे हैं ना, घी भी पिला दीजिए ताकि इधर उधर हो तो सरकेगा। और वो जो दवा है, जो मतलब जो कनकासव वगैरह है वो चला लीजिए, और जल्दी सबसे है मैम। पहले अल्ट्रासाउंड करा लीजिए सर। डॉक्टर साहब एक घी कौन सा प्लान होता है, गोघृत दे दें या कोई मेडिकेटेड दें अपन? सर तो गौ घृति बताते हैं। हाँ। और बाकी मनीषा मैम लोग बोल रहे थे कि हम लोग तो ऑलिव ऑयल पिला देते हैं, है ना? तो सर आप देख लीजिए, लेकिन एक देखिए सर क्या हुआ मेरे केस में, क्या हुआ था वो बता एक ही रहा था, लेकिन जब बड़ा एक बता रहा था, बाकी छोटे छोटे थे, लेकिन जब हमने उसका जब वो निकल के आया तो उसमें 2 थे। तो आप परफेक्टली नहीं जा सकते यूएसजी पे कि नहीं वो एक ही बता रहा है, क्योंकि वो लोग अंदर नहीं डालते हैं, वो तो शेडो लेते हैं ना स्टोन की। यस यस यस। हाँ, और अगर वो टूटे भी होंगे सर तो वो मल्टीपल हो चुके होंगे अभी। ठीक है, तो जो क्योंकि आपने देखा होगा जब समुद्र की लहरें आती है ना, तो वो बड़े बड़े पत्थर तो होती है वहां के ले जाती है, लेकिन जो रेत होती है वो वहीं जम जाती है। यस मैम। तो सर देख लीजिए आप पहले, मेरी यही सलाह है। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, बाकी लोगों को कुछ पूछना है, बताना है, कुछ पूछना है? आरती मैम कुछ बोलिए, बताइए। आरती मैम के केसेस बहुत अच्छे होते हैं। तकदीर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? अपने हैंड रेज किए है। नहीं। अर्चना मैम आपको एक कुछ केस बताइए। शशि रेखा मैम। जी सर। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए तकदीर जी। सर मैंने अंजना मैम से पूछना था कि अंजना मैम सर अंजना मैम से पूछना था सर। अंजना मैम आपसे पूछना चाहते हैं तकदीर जी। जी सर बताइए सर। जी सर। हेलो। नमस्ते मैम, मैंने ना ये पूछना था कि मेरे हाँ। पास एक हेलो नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। मैम नमस्ते। मैंने ये पूछना था, मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई थी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस है, उनकी ट्यूब में फ्लूइड भरा हुआ है। हाइड्रोसल्फिक्स बोलते हैं उसको, तो जो मॉडर्न की डायग्नोसिस है वो हाइड्रोसल्फिक्स। जी मैम, तो उसमें मैम जी पेशेंट सर, को आम तो भी काफी था, तो मैंने उनको मेडिसिन दी थी, तो काफी साथ में उनके ओवरीज में भी था कि पीसीओडी टाइप सिम्टम थे, तो पीरियड भी बिल्कुल खराब था उनका, ब्लैक आता था, स्टिकी आता था बहुत ज्यादा, और मैंने उनका ट्रीटमेंट किया था पहले, आम दृष्टि भी थी उनका बहुत ज्यादा, तो वो मैंने दिया था। तो अब वो कह रहे हैं कि पहले तो काफी फर्क लगा उनको, 3-4 हफ्ते मेडिसिन खाई है उन्होंने आम की, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब कई बार वो खाते हैं तो उनको वॉमिटिंग हो जाती है मेडिसिन खाने के बाद। हाँ तो एक्चुअली इसमें मैम आप मैंने जो क्या क्या दवा रोगवर्धनी चलाए पहले वो डिस्क्लोज करिए कि दवा क्या क्या चला उसको। जी 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 मैम, उसमें मैंने रसपाचक
मेदोपाचक, आरोग्यवर्धनी, मेदोहर गूगल और चंद्र प्रभावती चलाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका पास्ट हिस्ट्री देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, जो हम हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको स्ट्रांगली आप पता करिए कि फैमिली हिस्ट्री क्या रही है, कोई ट्यूबरक्लोसिस वगैरह तो या किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, और उसके अलावा उसको कोई ऐसे बचपन में बुखार वगैरह बहुत नहीं तो मैम, नहीं वो आया चेक था, कर या लिया फिर था उसको, और उसका जो टेस्ट वगैरह हुआ है, मैम। सारा वायरल उनका ये मार्कर था कि वगैरह उनको हुआ है बचपन से ट्यूबरक्लोसिस? पीरियड, नहीं सर, एक्चुअली मैम हाइड्रोसल्फेस का मतलब ट्यूबरक्लोसिस होता है में कि जुबान पर मार्क्स तो नहीं थे उनके। जी हेलो हाँ, मैम, क्या बोले? उनको मैंने ये कहा कि जुबान पर ब्लैक स्पॉट्स तो नहीं थे नहीं नहीं, मैम, बचपन से ही मैम उनको ट्यूबरक्लोसिस, पीरियड ऐसे आते थे ब्लैक स्टिकी। हाँ ठीक है, तो उसका कोई ना कुछ निदान होगा ना, कोई ना कोई हेतु होगा, उस हेतु को निकालना पड़ता है ना, जी जी क्योंकि जनरली जो ब्लीडिंग शुरू होती है वो नॉर्मल जी नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का तो उन्होंने पहले ही बताया है, जो कलर भी बताया है, सशस्त्र कृत्रिम यत्न, मतलब कलर एक जो है हल्का ईषद जी कृष्णम जी विगंधम जी चा। तो अगर अगर है तो क्यों है, उसके हेतु को ढूंढ लीजिए। उसका बीएमआई क्या है पेशेंट का? मैम, बीएमआई ज्यादा है बीएमआई मैम, मतलब वेट उसका, ज्यादा है उनका। हाँ तो कहीं ना कहीं भाई हम कह रहे हैं ना कि हमें ऐसे ऊपर से केवल सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट नहीं देना होगा, पहले हमें देखना होगा कि जो पैथोलॉजी है, ग्रहणी दृष्टि है, वो जी जी कहाँ से शुरू हुई है ना, और वो पुरानी दूसरी समूचना है, तो जी हमें उसी पर कार्य करना है, हमें ग्रहणी दृष्टि पे फिर कार्य करना पड़ेगा पहले। और दूसरी बात, पास हिस्ट्री हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हाइड्रोसल्फिंक्स है या सर्विक्स में वो सॉरी सल्फिंक्स में पानी भरना है, या जैसे ओवरी में भी आप कह रहे हो किस टाइप की फीलिंग है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी रस धातु है, हमारी रक्त धातु है, वो प्रॉपरली तैयारी नहीं हो पाई है, और कहीं ना कहीं आर्तव दृष्टि हुई है, और आर्तव दृष्टि आज ठीक है की मैम। नहीं है, जो स्टार्टिंग से मतलब 12 साल से बताया गया है शास्त्रों, तो 12 साल से अगर उसको, और जो है आपको इस पर वर्क करना ही जी पड़ेगा। यहाँ जैसे हम बताते हैं तो शुरुआत से जैसे अगर वो शोधन करा सकती हो, अगर शोधन हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करा सकते हैं तो दीपन पाचन और फिर मृदु विरेचन, उसके बाद हमें इसके साथ में गृहिणी दृष्टि, और जी उसके मैम। बाद हमें थोड़ा बस्ती और नस्य, और फिर उसकी जी नाभि पूरण, अधोदर लेपन, जी पादाभ्यंग, थोड़ा सा जो है हमको शिरोपिचु, कई कई चरण से इसको कार्य करना होगा। तो सबसे पहले उसको देखिए, आम की अवस्था अभी भी है तो हल्का लंघन कराइए, थोड़ा दीपन औषधियाँ दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उसको जैसे दाढ़ी मास्टर वगैरह है, या फिर कफ की अधिकता यहाँ लग रही है तो पंचकोल का काम अच्छा आएगा, पंचतीर्थ के साथ अच्छा आएगा। लेकिन देख लीजिए कि जहाँ आप हैं वहाँ बहुत गर्मी तो नहीं है या उष्णता बहुत तो नहीं है, तो उसके अलावा काल मेघासव है, कुटकी का बहुत अच्छा रोल है, गंडारी का बहुत अच्छा रोल है, नित्यानंद रस का बहुत अच्छा रोल है, और उसके अलावा गिलोय सत्व तो मैं वैसे बताती हूँ कि तिक्त रस प्रधान द्रव्य आपको देना ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रक्त दुष्टि ही मानते हैं, और यहाँ रक्त दुष्टि होती है वहाँ जी पित्त को हमें जो है नॉर्मलाइज करने के लिए तिक्त रस प्रधान हम द्रव्य देते हैं। तो निम्ब कषाय का भी काम अच्छा होगा, लेकिन जो इतना मैंने बताया उसको उल्टी आ रही है ना, तो पहले उसको लंघन करा दीजिए आप, और लंघन जब उसको अच्छे से हो जाए, जब उसको खूब भूख लगने नहीं लगे, मैम, मैं वही बता तब रहा था उसके कि बाद उसकी, हाँ उसको मेडिसिन कम दीजिए, और उसको कहिए कि पहले आप अभी मैम खाने उन्होंने पीने एक का, और महीना उसको, मेडिसिन जी जी बोलिए। मैम, एक महीना उन्होंने मेडिसिन खा ली है, जैसे 3 हफ्ते मेडिसिन खाई थी तो उनको काफी फर्क पड़ गया था, उनका फेस पर भी मैम, जैसे रस धातु की दुष्टि हो तो फेस पर चमक खत्म हो जाती है ना, जी तो जी उन्होंने 3 हफ्ते मेडिसिन खाई थी तो फेस पर चमक वगैरह भी आ गई थी, भूख भी सही लगने लग गई थी। मैंने कहा कि 1 हफ्ता भी आप और कंटिन्यू करो, उसके बाद हम्म मैम उनको उल्टी आनी शुरू हुई है 4th वीक हम्म में। पहले 3 वीक उन्होंने वैक्सीन खाई है, काफी अच्छा रिजल्ट मिला है उनको, 4th वीक में ऐसे हो रहा एक्चुअली है। ना सर, हाँ एक्चुअली या तो फिर ये होता है ना कि ओवर मेडिकेशन से भी ऐसा हो जाता है, कुछ पेशेंट बहुत सेंसिटिव होती है ना, तो मेरा मानना यही है कि पहले उसको थोड़ा मेडिसिन को आपको चेंज जी करना होगा, केस उसका लंबा है, उसको समझाना भी होगा, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक साइकोलॉजिकली भी उसको बहुत थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाइए अपने आप की, आपकी प्रॉब्लम ऐसी है और ये रोग आपका आज का नहीं है, ये पुराना रोग है, तो इसमें समय आपको लगेगा ही लगेगा। और उसके जी साथ मैम। में जो मैंने इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे अतिविषा है या मुस्ता है, पिपली है ना,
इस तरह की मेडिसिन को उसको घृतपान करा सकते हैं, दीजिए, नहीं तो पाउडर फॉर्म में दीजिए, नहीं तो वो जो खाना खा रही है उसमें डाल के दीजिए और उसको लंघन कराइए। उसको एकदम लघु आहार दीजिए, उसको जीरा का और इसका हरा धनिया ठीक है का, वो सॉरी, धनिया जीरा का पानी दीजिए, 3 दिन 4 दिन उसको एकदम लघु आहार पर रख दीजिए, सारी अश्लील बंद कर। जब उसकी अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी तब उसको धीरे धीरे फिर से एक बार आप नए ढंग उस पे ले आइए, जो मैंने मेडिसिन बताई काम हो जाए। जी ठीक, थैंक यू मैम। जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है? कोई केस के बारे में पूछना है, बताना है तो बताइए। कौन बताना चाहेगा? सर जो मैंने अभी यहाँ से डाला था कि उसमें पेल्वोसिकल में सर कुछ ऐसे करके क्रैकिंग वगैरह करके डाला सर, पूछती हूँ सर वो कैसे, मतलब कैसे हम उसके क्या बारे में सिम्टम क्या है? वो तो आपने भेज दिया, आप सिम्टम बताइए। सर उसको पेशेंट को तो मतलब दर्द हो रहा था किडनी मतलब रीनल एंगल में लेफ्ट में, और उसको यूरिन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जब हमने उसको पेन था मतलब हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, फिर उसके बाद हम लोगों ने जब उसको दवा वगैरह दी तो उसको आराम पड़ गया। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में सर ऐसे निकला ये कि माइल्ड स्प्लिटिंग ऑफ कैलिसिकल सिस्टम। तो सर इसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे? आयुर्वेद के हिसाब से तो तिक्तक क्षीर बस्ती देने से नेफ्रॉन्स को ताकत आता है और गुप्तचुरादि सर घृत वहां में पे स्प्लिटिंग मतलब जगह हो गई है उन दोनों के बीच में, और फिर जो है वहां पे जो कोई बात यूरिन नहीं, भर गया। डैमेज हो गया है ना वहां पे, हाँ बस्ट हो हाँ गया है ना, तो उसको हाँ हील कैसे करेंगे आप ये सोचिए। हाँ वही। तो तो मैं तिक्तक पुनर्नवा काढ़ा, चूंकि सर पेशेंट गरीब है वो तिक्तक्षीर बस्ती नहीं ले पाएगा, तो क्या मैं उसको पान के लिए या फिर हाँ पुनर्नवा? वही चीज पीने के लिए बोलिए, उसमें गुडुची है, पटोल है, किरातिक्त है, यष्टि मधु है, यष्टि मधु हील कर देगा। दूध के साथ में ना सर? हाँ, और काढ़े के लिए पुनर्नवा के साथ में क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? पुनर्नवा, गोक्षुर है और वरुण है, शिग्रू है। शिग्रू भी बहुत अच्छा हील करता है। हील कर देगा सर। सर इसकी मतलब इसको हम कैसे सोचेंगे, मतलब कौन सा धातु का क्षय हो रहा कहीं है? ना कहीं वो रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बना है, जी, तो वहां पे रक्त पाचक मेदोपाचक बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि सर बाद में फिर ये ना इकट्ठा होता जाएगा, फिर बाद में वो किडनी को फिर वही डिस्फंक्शन कर देगा, बाद में वो हाँ रीनल इम्पेयरमेंट हो जाएगा, वो धीरे धीरे हाँ बढ़ते बढ़ते हाँ, यही होगा वहां पे। तो इसलिए रक्त पाचक मेदोपाचक। अब महंगा दवाई लेते हैं तो सर्वतोभद्र रस, शिवा गुटिका, माहेश्वर वटी, गोक्षुरादि गुगुल, चंद्रप्रभा वटी, पुनर्नवा गुगुल, ये जी सब देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। साप्त्यादि लौंग बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। सर ये पाचक देने से क्या वीकनेस भी आती है क्या सर? पाचक अगर ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं और तो रुक्षता आती है ना सर। कोई भी अच्छा सर। खून देंगे तिक्त रस का, तिक्त रस वात का प्रकोप करता है ज्यादा मात्रा में, तो इसलिए घी के साथ देना चाहिए, खाने में घी होना चाहिए। यार मेरा एक सीकेडी का पेशेंट था, उस समय 2-2 गोली दे रहा था आम वाली आप पाचक जो में देते तो आपने घी तो दिया नहीं होगा, सीकेडी है, क्रॉनिक रीनल किडनी फेलियर जी डिजीज, सर। तो आपने घी भी तो देना चाहिए कहीं ना कहीं, दीपन पाचन करके। और किसी को कुछ बताना है? क्योंकि घी जो होता है ना वो रिजुवनेट करने में सहायता करता है, स्नेहन। जहां पर भी कफ ऐसे सोचिए सीकेडी है, कफ दोष का क्षय हो गया है, वायु का प्रकोप हो गया है, तो कफ को बैलेंस करना है तो हमें घी देना ही पड़ेगा जी। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? नहीं, बस ये ऐड करना था कि जैसे सीकेडी में किडनी सिकुड़ जाती है, तो जैसे कफ का क्षय जैसे सर ने बोला और वायु का प्रकोप, तो वही उसको बार बार स्नेहन करके वो उसको फिर से जगह देगा नए सेल्स को उगाने के लिए। और दूसरा है कि मेदो व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या बताया? वपा, वहन और वृक्क बताया, और मेद है वो स्नेह युक्त रहता है, स्नेह, तो वहां पे कहीं ना कहीं मेद क्षय भी हो रहा है, तो वहां पे हमें मतलब घृत इसलिए देना है कि वहां पे स्नेहन होना चाहिए। और सर इन केस ऑफ थायराइड केसेस है तो दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, ब्लीडिंग हो जा रही है, क्लॉटिंग हो रही है, तो क्या हो रहा है सर? सर जैसे थायराइड है पेशेंट को, तो थायराइड फाइब्राइड है, सर। हाँ, और उसको फाइब्राइड पाचक है दे तो रहे हैं, मांस पाचक पाचक दे रहे हैं, मेदोपाचक दे रहे मांस हैं। पाचक मेदोपाचक,
तो साथ में आप फल घृत दे सकते हैं ना, महातिक्त घृत दे सकते हैं ना। अच्छा। हाँ, त्रिकंटकादि घृत है, सहचरादि घृत है, वो सब दे सकते हैं। सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, फाइब्रेट जल्दी डिजोल्व हो जाता है, उसमें शीघ्र भी बहुत अच्छा काम करता है। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, अर्चना मैम कुछ बोलिए प्लीज। आरती मैम कुछ बोलना चाहती हैं? परवीन कश्यप जी। प्रणाम सर। सर सीकेडी के पेशेंट में अपना आम पाचक पट्टी दे सकते हैं ना अपन तो? 100% दे सकते हैं सर। आम तो इतना ज्यादा रहता है तभी तो उल्टी आती है, नौशिया फील होता है। जी सर, ठीक सर। और मेरा आम पाचक पट्टी वो नहीं है, मतलब रसकल्प नहीं है, दे सकते हैं। जी सर। अच्छा, इसमें शतावरी घृत भी काम करेगा क्या? जैसे सबसे वो बेस्ट शतावरी जो है वो किडनी के लिए रसायन रहता है सर। जी सर, गोचरादि घृत, शतावरी घृत। त्रिमर्म चिकित्सा में तो शतावर्यादि बस्ती बताया है, तो वो शतावरी बेस्ट है रसायन। तो तिक्षीर वस्ती में शतावरी घृत मिला के दे सकते हैं? हाँ सर, आप दीजिए और हमें भी बताइएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। जी सर। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी हाँ को। मैम प्रणाम, हाँ आप जी। बताइए। सर, जैसे हम मोस्टली पेशेंट्स को मना करते हैं खाने में चाय वगैरह लेके, साथ में बिस्किट लेना, नमकीन तो नहीं लेना, बट बिस्किट्स में भी हम सोचते हैं जब बनते हैं बाजार के होते हैं तो नमक डालते हैं वो दूध के साथ। सर, अगर कोई घर में बनाता है उसमें नमक नहीं डालता तो क्या वो ले सकता है, या फिर उसे भी हम बासी ही समझें क्योंकि फ्रेश तो बासी नहीं तो है, बनते? बिस्किट तो ऐसा बोलते हैं वैद्य, पुणे के वैद्य की वो आम ही है, बिस्किट है आम ही लेकिन अग्नि अगर अच्छा है तो वो चलता है, लेकिन जिसको बैठने का काम है, फिजिकल वर्क नहीं, उनको तो बिस्किट नहीं देना चाहिए। जी, तो एक सर, जैसे हम घी की बात करते हैं कि घी देना चाहिए पेशेंट को, है ना? तो सर घी भी अगर कोई लेके कोई ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता तो क्या उसको भी वो डाइजेस्ट हो पाएगा? दीपन पाचन न करके घी देंगे तो फिर वो भी अग्नि बंद करेगा, उसको भी नुकसान होगा। साथ में दीपन पाचन तो चलो वो तो होता ही है, पर फिर भी पेशेंट्स थोड़े स्केयर्ड रहते हैं कि इतना घी कैसे हम पचा पाएंगे, तो थोड़ा तो फिर समझाना वो पड़ता है। उनको स्नेहन नहीं होगा तो सारी बीमारियों का जड़ तो वही है कि सारा रुक्षता बढ़ता है, वायु का प्रकोप होता है। जी जी, हाँ जी सर, ये तो है। ये जो घी वगैरह बंद कर दिया है, पहले के जमाने में किडनी के पेशेंट होते थे इतने, डायबिटीज के होते थे, अभी क्यों बढ़ रहे हैं सब? बात की बीमारियां क्यों बढ़ रही है? क्योंकि घी बंद कर दिया है। ज्वाइंट पेन होना, किडनी फेल होना, हार्ट ब्लॉकेजेस होना, अगर स्नेह नहीं मिलेगा तो सब होगा ही ना, कैल्सिफिकेशन होना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होना। स्नेह बंद कर दिया तो यही सब होता है। जी जी सर, ये तो है ही सर। वो तो ठीक है, पेशेंट डाइट में नहीं प्रिकॉशन लेते, बट बड़ी खुशी से सर, जो मैं अभी बता रही थी एक दिन पहले आपको, किसी का कैल्सिफिकेशन का, आर्टरीज, हार्ट की एथेरोस्क्लेरोसिस, उसी का ब्रदर जैसे कनाडा में सर, वो बहुत खुशी, अभी एज भी उसकी है 51 या 2 इयर्स है, उसे डायग्नोज हुआ जैसे स्क्रीनिंग में ही, तो सर वो खुशी से बाईपास करवाने के लिए एडमिट है, बट उनको डाइट की मॉडिफिकेशंस नहीं लेनी पसंद। सर ये पेशेंट्स का रहता है। कोई बात नहीं, जी हमें जी उनकी चिकित्सा करना है जो हमसे करवाना चाहते हैं, जी जी सर। जबरदस्ती नहीं देना है किसी को भी। सर कनाडा में A2 घी कहाँ मिलेगा सर? कनाडा में? कनाडा में तो मिलता है ना, वहाँ पे घी और गाय तो कितना है कनाडा में। तो जर्सी गाय कनाडा में मिलेगी? सरदार लोग भरे हुए हैं, इंडियन लोग भरे हुए हैं। सर ये दोबली गाय का घी दे सकते हैं क्या, दूध का निकाला हुआ? वो मुझे उतना नहीं मालूम, आप लोगों को मालूम है तो बताइए कृपया, सर को जो पूछना है। नहीं सर, सर उसमें भी देसी गाय जहाँ की भी हो ना, मतलब हर स्टेट की आप देखोगे, जैसे हरियाणा की साहिवाल होती है, अगर आप बिहार साइड में चले जाओगे तो बहुत छोटी छोटी गायें होती हैं, बट उनके वो जो ऊपर हम्प नहीं निकला होता है, तो जिनके भी हम्प निकला होता है वो सारी देसी गायें होती हैं। तो हर जगह की जहाँ की भी जो देसी गाय है उसका जब भी दूध देंगे वो बेटर होगा। जर्सी का इसलिए नहीं होता कि जर्सी का एक अलग से नीदरलैंड से ब्रीड आई थी, उसके थ्रू हुआ है, तो उसमें वो क्वालिटीज नहीं है सर। सर दोबली गाय मैम, जैसे जो सर अगर मैक्सिमम वो गाय देसी दोबली है, गाय, मुझे एक्चुअली राइट? गाय की वैरायटी के बारे में ज्यादा नहीं पता, ये नहीं, जो पशु दोबली पाले मतलब होते जो हैं ना। क्रॉस ब्रेड, जो जर्सी और देसी को क्रॉस ब्रेड कर देते हैं दूध बढ़ाने के लिए, और हाँ तो जो वो गाय नहीं, 3 फिर लीटर से उसमें ज्यादा देती वो है। इफिकेसी नहीं रह जाएगी सर।
जी जी देखिए इतने चाहे नुकसान जर्सी गाय करेगा। हो चाहे जर्सी गाय का मॉडिफिकेशंस वाली गाय भी जो होंगी ना, मतलब जिस गोदुग्ध के बारे में, गोघृत के बारे में शास्त्र में है, हमारे आप पढ़िएगा कि घी का इतना ज्यादा डिफाइन किया कि आप पढ़ोगे तो सरप्राइज रह जाओगे, घी में ये प्रॉपर्टीज होती है। तो वो डिफाइन है स्ट्रिक्टली गाय के घी के लिए। और मैम गाय कौन सी, जो देसी है। देसी गाय 3 लीटर के ऊपर दूध तो देती नहीं है। तो सर न दे, उससे कोई मतलब थोड़ी होता नहीं, है। आजकल सब लोग जो दूध बेचते हैं वो 3 लीटर के ऊपर वाली गाय रखते हैं मैम। अरे तो सर देखो, गंदा है पर धंधा है ना, सिंपल सी बात है। बिजनेस को आप क्वालिटी से तो नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात, मैं आपको हल्का सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक सिंपल मशीन की एम्ब्रॉयडरी है, वो साड़ी हो सकता है 1000 रुपए की मिलेगी। अगर वो हैंड एम्ब्रॉयडरी होगी तो लाख से भी ऊपर मिलती है, मतलब लाख से स्टार्ट होगी, है ना। तो ऐसे ये वो चीज अलग बात है। लेकिन जो गाय की मतलब घी की बात करते हो, वो देसी गाय का ही घी होगा तो ही काम करेगा। अगर हम जर्सी लाए, हम बहुत मिक्सअप करके रखे हुए हैं, क्योंकि अगर बहुत अंदर और घुसेंगे तो देश काल जो बोलते हैं हमारे यहाँ आयुर्वेद में, और उसको अंदर से घुसेंगे तो सीजनल एंड रीजनल, मतलब अगर मैं यूपी में बिलोंग करती हूँ तो मेरे यूपी में जो मेरी गाय होती है, और मेरी वहीं से है, मतलब जेनेटिकली मैं वहां से हूँ, मतलब कई सारी पुश्ते हमारे। ट्रेडिशनल फूड का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत सारी आपकी पीढ़ियों ने खाया है। तो जो बहुत सारी पीढ़ियों ने दूध पिया हुआ वो साथ में होता है। इसलिए जर्सी गाय का दूध लोग पीते हैं, कोई ताकत नहीं आती, मोटापा अलग पैदा होता है, 10 तकलीफें और होती हैं। मतलब क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं क्षीरम जीवनिया नाम, वो क्षीरम जीवनिया नाम है ही नहीं आज की डेट में। तो आप मुझे वो नहीं सब लगता तो मैम कि ठीक यूएस है, में बट कोई मैम ऐसी गाय ये है होगी ना कि हम्म फिर जो वो 3 लीटर गाय दूध का जो दूध होएगा उसका वो बेनिफिट नहीं हम्म। मिलेगा ना, जो शास्त्र में मेंशन्ड है ना बेसिकली, क्योंकि देसी गाय का। हाँ तो वही मैंने कहा ना कि जो देसी डिफाइन है उसी गाय के फायदे हैं। हाँ तो मैंने बताया ना, बिहार साइड में मैम जाओगे ना, वो गाय करीब ना 3-3 फुट की होती है, इससे ज्यादा लंबाई होती नहीं, मैंने देखा हुआ है। वो बहुत छोटी सी रहती हैं, और बहुत हाँ मतलब दूध भी ज्यादा नहीं देती, 1-1.5 लीटर देती हैं। लेकिन वो एक जो 1-1.5 लीटर दूध देती है, तो उसका आप 100 ml भी कंज्यूम करोगे तो आपको लगेगा वो उसमें मतलब लेथार्जिक पोजीशन नहीं फील होगी, उस दूध से मोटापा नहीं आएगा, बॉडी में जान ही आएगी। नहीं, ये वाली बेसिकली ये बातें है ना कि होती हैं। जो दूध आजकल हम लोग पी रहे हैं, कोई पैकेट का पी रहा है या कुछ भी किसी मैम वो कंपनी तो का या दूध के नाम ब्रांडेड। पर सिर्फ हाँ, एक सांत्वना है अपने आप को तो देने का। वही बात तो वही है ना कि उसका हम क्या करें, क्योंकि हम लोग देसी गाय का अब गाय घर में तो नहीं रख सकते है ना, तो तो दूध मत वो लीजिए। आप वही अवेलेबिलिटी। करिए जो पुराना नहीं, आप दूध पीजिए, बीमार पड़िए और डॉक्टर के पास जाइए और इलाज कराइए। उस सिस्टम को उस टाइम बाद आएगा जितने रिच लोग होंगे। जी मैम। जी सर, आप बोले आगे सर। हाँ, आदित्य सर क्या बोल रहे थे? नहीं, कि अगर दूध देसी गाय का नहीं है तो मत लीजिए, बस मैंने इसी के लिए सवाल पूछा था सर, और कुछ नहीं। पैकेट का दूध तो बीमार करता है नहीं, सर। फिर वो बोलते हैं एलोपैथी डॉक्टर की कैल्शियम कैसे मिलेगा, प्रोटीन कैसे मिलेगा? चूना खा ले और क्या करें सर। जी सर। सर एक और क्वेश्चन पूछना था मुझे, अरविंद हाँ सर। हाँ सर जैसे हम अपने सेशंस में आप लोग भी बताते हैं सभी सीनियर्स, जैसे कि हम धातुएं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसको रस को हम लिम्फ से कंपेयर करते हैं, रक्त को ब्लड से, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सर थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? क्या अपना हम वायु को मतलब क्या होता है, पित्त मतलब क्या होता है, जब हम अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उसका अलग वैल्यू मतलब रहता है। तो वैसे हम रस धातु अगर देंगे तो रस धातु प्रीणन कार्य करता है, रक्त धातु जीवन कार्य करता है। अब हर चीज ब्लड से कैसे हम जोड़ सकते हैं? जो भी शरीर में हार्मोन्स है या जो भी जो जीवन का कार्य करते हैं वो सब रक्त में इंक्लूडेड हो जाएंगी। जी ऐसा है। ठीक है। तो जो भी सर ऐसे ही जो जैसे भी मांस में। चीजें जो नया रिजोनेट करती है वो सब शुक्र धातु में हो जाएंगी। जी ठीक है सर। हाँ। तो मांस, मेद, अस्थि, इनको कैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचा जा सकता अस्थि है? देखेंगे तो बोन से नहीं होगा, जो भी चीज धारण का कार्य करता है वो अस्थि धातु है, धारण करने का कार्य। जो भी लेपन कार्य करता है वो मांस धातु है। हाँ, वो एनाटॉमी समझाने के लिए बोला जाता है, मसल मतलब मांस, लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को समझाने के लिए होता है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर धारण जो करता है वो अस्थि, जो लेपन करता है वो मांस, मांस। और और प्रीणन सर कार्य करता है, नरिशमेंट करता है वो रस, और जीवन कार्य करता है, जो भी चीज जीवन कार्य करता है वो रक्त धातु है। और उसमें हॉर्मोन्स भी आ सकते हैं,
एंजाइम जो जीवन का कार्य के लिए जरूरी होता है वो जी, जी। रक्त धातु में आ जाता है। और सर मेद को कैसे बताते हैं सर? मेद को क्या बोलते हैं? अस्थि पूरण, नहीं मज्जा को बोलते हैं अस्थि पूरण। वो श्लोक है ना वाग्भट में, वो प्रेरणम जीवनम लेपो ना, वो कर वाला है। वो धारण पूर्ण है, स्नेहन कार्य करता है वो मेद, जी सर। धारण करता है अस्थि, और पूरण का कार्य, अस्थि में पूरण का कार्य मज्जा। जी और शुक्र करता है अल्टीमेट हीलिंग जहाँ पर भी होनी है वो शुक्र का काम होता है। डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है, जैसे जिन लोग का बहुत अच्छा होता है नीर क्षीर विवेक वाला जो कंसेप्ट है, अशांत कल्पना जो लोग बहुत बढ़िया कर लेते हैं किसी भी चीज में, वो शुक्र का गुण है। मैम थोड़ा सा हिंदी में बताइए ना, मतलब थोड़ा सिंपल में मतलब जैसे सर डिस्क्रिमिनेटिव पावर होती है ना, कुछ लोग को देखोगे मतलब जैसे मान लो एक 90% रेड है और एक 95% रेड है, तो 90% और 95% रेड में जो डिफरेंस होता है ना वो बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। मैथमेटिकली तो मैं बात कर रही हूँ तो आपको लग रहा है कि हाँ बहुत इजी होता है, बट आपके सामने मतलब कलर के शेड्स आ जाएं तो आप बहुत रेयर होता है कि दो कलर बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओ। तो इतना जो मतलब किसी चीज को बहुत माइन्यूट लेवल पर जा करके समझने की जो कैपेबिलिटीज होती है, अब इसको आप हर लेवल पर समझिए, चाहे सेलुलर लेवल पर समझ लीजिए, चाहे ये ब्रेन के लेवल पर भी समझ लीजिए, मतलब हर जगह बहुत माइन्यूट तक अंदर तक जाने की जो कैपेबिलिटीज आती है ना वो शुक्र की वजह से होती है। और अगर किसी की हीलिंग नहीं होती है तो हम सिंपल वर्ड में बोल देते हैं ओज की कमी है, तो उसके पीछे भी शुक्र धातु होती है। अगर जिस इंसान की शुक्र धातु जितनी अच्छी होगी उसकी हीलिंग कैपेबिलिटीज भी बहुत बढ़िया होती हैं। तो इसीलिए कैंसर वंसर के पेशेंट में शुक्र शोधन गढ़ देते हैं, या जब कभी ज्यादा तकलीफ होती है तो आप ये देखिए पुराने जितने वैद्य होते थे वो वृक्ष से दवाएं देते थे। तो जो इंसान को अकल नहीं होगी ना वो सोचेगा वृक्ष से क्यों दे दिया, या तो वृक्ष ये करेगा, तो वो जो होती है अल्टीमेट हीलिंग का काम करती है, मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, नैनो लेवल पर जाकर के जो काम करना होता है, मतलब 10⁹ या 9 होता है ना, मतलब 9 में, तो माइक्रोस्कोप का भी मिली माइक्रोन हो गया। तो मिली माइक्रोन लेवल पर जो हीलिंग की कैपेबिलिटीज हैं वो आपका शुक्र धातु से आता है। तो शुक्र धातु के बहुत सारे काम हैं। जैसे सिंपली जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ी सी बेवकूफी करते हैं तो हम समझ लेते हैं कि सीमेंट जो है शुक्र धातु है। शुक्र धातु वो नहीं है। शुक्र धातु अल्टीमेट आपकी इम्यूनिटी है, मतलब जो आपके अंदर इम्यूनिटी है, जो आपके अंदर ओज है, जो आपके अंदर, मतलब एक तरीके से समझ लो क्योंकि सारी धातु का आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है पूरी लास्ट का जो रिजल्ट आता है, नया अल्टीमेट बनाता है, रिजल्ट है वो शुक्र धातु। जो चीज नया बनाता है वो शुक्र धातु है। हमें हाँ। कहीं पर भी जैसे स्टेम सेल देते हैं हम लोग एलोपैथी में, स्टेम सेल थेरेपी, तो वहां पे नया चीज क्रिएट करना है, रिजुवनेट करना है, रीजनरेट और करना है। एस्ट्रोलॉजी में भी ये चीज बोलते हैं कि जिसका शुक्र जितना बढ़िया होता है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर उतनी अच्छी होती है। मतलब आप बहुत माइन्यूट लेवल पर जाकर चीजें समझ सकते हो। जैसे सर इतना मतलब प्रिसाइज हर चीज बताते हैं, इतना सोच लेते हैं, या अंजना मैम इतना बढ़िया बताती हैं क्लियर कट कि आपका क्रिस्टल हो जाता है सारा कि गायनी का कहाँ से क्या चीज है। तो ये जो कैपेबिलिटीज आती है किसी भी इंसान की, तो चाहे आप उसको ब्रेन लेवल पर लीजिए, चाहे हार्ट लेवल पर लीजिए, किसी भी लेवल पर लेंगे, तो सूक्ष्म तक अध्ययन की क्षमता या सूक्ष्म तक चीजों को समझने के, सूक्ष्मतम तक की समझने की क्षमता जो है वो आती है शुक्र धातु के अंतर्गत। तो फिर मैम ऐसा क्या होता है कि जैसे जैसे महादेवन सर है या कोई भी जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका बाकी का शरीर तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो सूक्ष्मता से समझ लेते हैं, सूक्ष्मता से समझ लेते हैं, लेकिन बाकी के शरीर में वो बल नहीं है इस तरीके से। नहीं, बल्कि एक्चुअल में सर आप ऐसे अगर लेवल पर बात करोगे तो उन लोगों ने इतना ज्यादा काम किया है। अगर आप उन लोग की लाइफस्टाइल पर जाओगे या शुरुआत में उन लोगों ने इतना मथा होगा ना, और महादेवन सर वगैरह की ये सर कम नहीं है, वो लोग 60 के आसपास के लोग हैं। और एक चीज मैं और आपको और बताती हूँ, जैसे उस दिन मंदाकिनी मैम कह रहे थे तो मैंने बोला नहीं बीच में, रियलिटी है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हुआ था तो किसी ने कहा था कि भाई इतने बड़े आदमी को कैंसर क्यों हुआ। होता क्या कि आपने देखा होगा बहुत सारे योगी मुनि होते कुछ नहीं करने देते थे, तो लोगों ने उसको मतलब गलत तरीके से प्रचारित करना शुरू कर दिया कि अछूत समझते हैं। होता है अब या हम हैं, जैसे हम और आप बैठते हैं तो आपको पता है कि हमारा 3 फीट तक और होता है या एक सर्टेन लिमिट होती है। और जैसे जब कोई टच करता है, आपको टच मना होता है, आयुर्वेद में भी देखिए और नेचुरोपैथी में मना होता है कि मैं अपने पेशेंट को सीधे बोलती हूँ कि किसी से मालिश नहीं करानी है अनटिल अनलेस कोई आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं हो, लाइक मदर या कोई और इंसान।
तो टच नहीं करने देना है बॉडी को। तो जब कोई किसी को टच करता है तो उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होगी या निगेटिव एनर्जी होगी वो सारी आएगी। तो डॉक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर्स के पास में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है, क्योंकि पेशेंट आता है, पेशेंट आने का मतलब ही होता है कि सारा नेगेटिविटी है। इसीलिए पुराने टाइम के लोग जो होते थे वैद्य वगैरह, आप देखो बहुत ज्यादा साधना करते थे, अच्छी अच्छी एस्ट्रोलॉजी आती थी सबको, मतलब उनका खूब साधना में टाइम बीतता था, खूब दान पुण्य वगैरह भी करते थे, क्योंकि बड़े लोगों से पैसा लेते थे अच्छे से भले, लेकिन गरीबों को मुफ्त में देते थे। पुराने वैद्यों को जितना को देखेंगे आप, जिनका भी नेम फेम बहुत है, तो बहुत अच्छे दिल से करते थे। उसके पीछे वजह आप सारी नेगेटिविटी को भी तो अट्रैक्ट कर रहे हो, वो सारी नेगेटिविटी से बचना है तो उस पर अपने पर फिर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वो जी, और महादेवन वो सर है या डॉक्टर्स मर कोई भी और जाते थे। है, ये लोग अपने को मतलब लोगों की सेवा के लिए लगा दिए, लेकिन अपने ऊपर उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। बट उनका जो ब्रेन का लेवल है, शार्पनेस जो समझते हैं, वो समझने का लेवल आप देखेंगे तो सर मैं इस मामले में तो कह सकती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद का मुझे उतना नहीं पता है, बट एस्ट्रोलॉजी एकदम क्लियर कट करती है कि डिस्क्रिमिनेशन अगर अच्छी है तो वो शुक्र धातु की वजह से ही है, शुक्र की वजह से। शुक्र मतलब जो हमारा प्लेनेट है, वेनस है, तो वेनस का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है, वेनस का मतलब होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब होता है अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ है तो दैट इज ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब होता है हर तरह की ब्लेसिंग्स को ऐश्वर्य बोलते हैं। ठीक है सर। तो महादेव जी। का तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब एक लेवल पर उनका होता है तो सोता रह जाता है। पढ़ते थे तो लगता था क्या यूज है, बट अब समझ में आता है। ठीक है सर। जी मैम जी। अरविंद सर एक दिन लेक्चर लीजिए इस पे, धात्वग्नि लेवल पे और भूतग्नि लेवल पे, सारा थोड़ा ठीक है, कंसेप्ट्स क्लियर जरूर होंगे। जरूर, जी ठीक है। सर, थैंक यू। और मेरे पास है चक्रपाणी की जो किताब है, मतलब हमारे एक मैडम ने लिखा है ना, मेरी गाइड ने, उन्होंने जो गृहिणी रोग चिकित्सा बताया है उसको इलाबरेट करके चक्रपाणी का पूरा टीका को अच्छे से इलाबरेट किया है। तो मैं वो जो आप बोल रही है ना वो मैं बताऊंगा यहाँ पे, और पीडीएफ भी दूंगा आप लोग के जी लिए। जी सर, थैंक यू। और डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। हाँ, आपको सर ऐसा लगता है कि शशि मैम की बात सुनते रहो, इतना बढ़िया बताती है? सर इसीलिए कई बार मैं चुप हो जाता हूँ बीच में, मैडम बहुत अच्छा बोलती हैं। हाँ हाँ, बताइए सर। सर ये मेरे एक दोस्त की एड़ियां फटी हुई हैं सर, उनकी फट के एड़ियां सर ऊपर चढ़ रही हैं एंकल की तरफ। तो बहुत आप वहां स्नेहन करिए ना, एरंड तेल से, सरसों के तेल से स्नेहन मतलब करिए। एक्सटर्नल भी बाहर भी लगा सकते हैं सर उसको। हाँ, कैलाश जीवन लगाइए, एरंड तेल लगाइए, जहां रुक्षता है वहां फटेंगी। अग्निकर्म भी कर सकते हैं सर अगर ज्यादा परेशानी है पेशेंट को। ई मैम दर्द तो नहीं है लेकिन फटी हुई है अभी, मतलब जैसे यहाँ हवाएं चलेंगी तो और ज्यादा हम बोल रहे थे कि इसमें से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। हमारे हाँ सर तो बोलते हैं वादा कि, है ना सर, सर बता तो जी रहे हैं इतना बढ़िया सर। और जी हमारे सर बोलते हैं कि मदन फल है, उसका क्या नाम है, करहाट। करहाट मतलब जो पैर की एड़ियों को ठीक करे, तो मदन फल सिद्ध घृत अगर लगा दिया जाए तो पूरा ठीक कर देता है। ऐसा हमारे सर बोलते हैं, जबरदस्ती सर। सर ऐसा है, उस पेशेंट को ऐसा करवाइए, डेली बोलिए शाम को और सोते वक्त अपने पैर को अच्छे से साफ करेंगी। और अगर गरीब पेशेंट हो तो सिंपली अगर सरसों का तेल भी वो डेली लगाएंगे ना, तो देखिएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर चेंज आने लगेगा। और ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब फिर आपको थोड़ी बहुत औषधि देनी पड़ेगी, जैसे नवजीवन रस वगैरह है। एरंड ऑयल, कैस्टर ऑयल भी बहुत बढ़िया काम करता है, करा कर देखो। और महंगी दवाएं देना चाहते हो तब तो आपके पास गंधक द्रुति वगैरह लगाने को दे दो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं सर। घृत लगाने को दे दो कोई सिद्ध करके, एसटी मधु घृत दे सकते हो, क्योंकि संधान का काम करता है एसटी मधु, तो बहुत जी बढ़िया वो भी रिजल्ट ला देगा सर। मरीज देख लो जैसा है, और नहीं तो कर्म करना चाहते हो तो अग्नि कर्म कर दो। और नहीं तो क्या करना है कि तेल के भगोना में पैर को डुबा के रखना है, तो पूरा अच्छा हो जाएगा। जी सर। तेल सर सरसों का तेल ले ले सर भिगोने में। हाँ, सरसों का या नारियल का तेल, जो भी सस्ता तेल आता है वो। सर जी मरीज की पॉकेट देख लो, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट बता दो, मेरा तो ये मानना है। चंदन वाला लाक्षादी तेल सबसे महंगा है, उसमें तेल को डुबा के रखिए पैर को। जी सर, बहुत कॉस्टली है। लेकिन जी वहां मैम, स्नेहन की जरूरत है, कुछ भी हो जाए स्नेहन की जरूरत है। बस्ती दे सकते हैं सर पेशेंट को। आप अगर चूहे को मारना है तो आप मिसाइल यूज कर रहे हैं, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी जी। आप करिए, लेकिन वो चूहे को मारना है तो मिसाइल का यूज क्यों करना है? आप कर ऐसा सकते नहीं। हैं, बस्ती करिए, वहां पे वायु के स्थान पे जाएगा, वहां से फिर रुक्षता कम होगी, पूरा ओवरऑल बॉडी का वायु कम होगा, वो अच्छा है। लेकिन केवल एड़ियां फट रही है तो बस्ती मतलब वहां पे लोकल एप्लीकेशन से हो जाएगा ना।
जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को पूछना है, बताना है तो बताइए। बस्ती तो श्रेष्ठ चिकित्सा है ही, इंटरनली अगर बस्ती दिया जाए तेल का तो वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन पेशेंट उतना अफोर्डेबल है क्या, टाइम है क्या उनके पास? ये तकदीर जी ने कुछ बोला है। तकदीर जी आपने कुछ लिखा है, आप कृपया बताइए यहाँ पे। तकदीर जी आप हैं? चैट बॉक्स में जो लिखे हैं वो कृपया बताइए, लोग सुन रहे हैं फेसबुक पे। जी जी हाँ सर बताइए। जी सर, वो आरती मैम ने पूछा था, उनको बताया था सर, जो पहले ही बता दिया था सर मैंने, वो उनको दोबारा लिख कर भेजा था। लिख के जो भेजे हैं वही बता दीजिए, सर फेसबुक पे उसमें लोग यही सुन था रहे कि हैं। वो पूछ रहे थे कि सर उसमें यही पूछा था पीसीओडी में आप क्या देते हो मेडिसिन। तो मैंने बताया था कि मैं पीसीओडी में सबसे पहले तो जिनको भी पीसीओडी था उनको ग्रहणी दृष्टि मिलती है, तो पहले मैं दीपन पाचन और अनुलोमन की मेडिसिन देता हूँ, रोगवर्धनी वटी मेदोर गूगल और रक्तवाचक रसपाचक मेदोपाचक वगैरह। फिर जब उनको आम आम की थोड़ा सा ठीक लगता है कि हाँ पाचन शक्ति ठीक होगी, उसके बाद सर फिर उसको मैं 3 हफ्ते के बाद आरोग्यवर्धनी पुनर्नवा मंडूर और कचनार गूगल देता हूँ, और साथ में वंग बसम रजत बसम और मोती पिस्ती देता हूँ। ये लिखा था सर मैंने। हाँ बहुत हेलो। बढ़िया बताए सर, बहुत बढ़िया बताए। एक हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं दिल्ली में, डॉक्टर हरीश बत्रा जी, वो कुछ पूछना चाहते हैं। हरीश जी बोलिए सर। बत्रा जी। सर को नमस्कार। हाँ सर बताइए सर। सर तमक श्वास के लिए सर मेरे को ना एक खास औषधियां बता दो सर। सबसे पहले तो तमकेतु विरेचनम, तमक श्वास में विरेचन करना श्रेष्ठ होता है। हाँ जी। तो आप उनको विरेचन करा दीजिए जो भी पेशेंट है। हाँ जी। हाँ, उससे वायु का अनुलोमन हो जाएगा, फायदा होगा। और दूसरा, आप इसमें श्वासज्ञ जो दवाइयां हैं जैसे कि कंटकारी, हाँ जी। त्रिकटु, हाँ जी। फिर भारंगी, हाँ जी। और क्या है, आप लोग बाकी लोग बताइए। तांबुल, तांबुल लेहम जो देते हैं वो बढ़िया काम करता है श्वास में, ब्रोंकोडायलेटर, म्यूकोलाइटिक होता है। सर उसमें वो डायबिटिक भी है ना सर, ले हम दे तो सकते हैं सर? लेहम हटा दीजिए। आप कंटकारी घृत दे सकते हैं। हाँ जी। कंटकारी का श्रृंग्यादि क्वाथ करके आता है, हमारे सर का फॉर्मूला बुक है आपके पास, श्रृंग्यादि क्वाथ बहुत बढ़िया है। श्रृंगादि सर, श्रृंगादि। श्रृंग्यादि मतलब कर्कट श्रृंगी आदि। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। सर का फॉर्मूला बुक में देखिए, वो कहीं से है रेफरेंस। या हाँ फिर जी। आप श्वास चिकित्सा में कितने सारे द्रव्य है, पुष्कर मूल है, यष्टि मधु है, वो हाँ जी। सब हाँ काम जी। करते हैं ना श्वास में। और बस्ती देंगे तो उससे भी बहुत अच्छा है, मात्रा बस्ती दे दीजिए, श्वास का वेग कम हो जाएगा। सर मात्रा बस्ती किसकी देनी होगी सर? शीरबला तेल सबसे अच्छा रहता है। शीरबला तेल का 100 ml या 60 ml रोज मात्रा बस्ती दीजिए, तो जो हाँ श्वास जी। का वेग लग रहा है, जो हाँ जी। हाँ अटैक आ जी। रहा है, वो हाँ जी। कंट्रोल कर देता है। ठीक ठीक है सर। जी सर। और बाद में वमन करा दीजिएगा। अब पहले तो सर वमन तो नहीं करा पाएंगे सर, वो तो एक्चुअली विरेचन क्या करा कार्डियक दीजिए। पेशेंट भी है सर। ठीक है, तो विरेचन करा दीजिए। हाँ जी। अब बाद में वर्धमान पिपली रसायन जैसे आप रसायन दे सकते हैं ठंडियों में। ठीक ठीक है सर। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। और भी किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हाँ आरती मैम कुछ बता रही हैं। आरती मैम आप यहाँ पे बताइए, लोग सुन रहे हैं, फेसबुक पे भी सुन रहे हैं। आरती मैम जो लिखी है वो बता दीजिए। सर प्रणाम सर। सर आपने मेरे को बताया था ये वाला जो मैंने लिखा है इसमें। सर इसमें वासा कंटकारी भरंगी पुष्कर मूल यष्टि मधु गुड़ुची और अपने पान के पत्तों का गुड़ से अवलेह बनाने को बताया था सर। एक पेशेंट में, मेरा एक पेशेंट था सर बहुत पुअर, तो सर इससे बहुत फायदा हुआ था सर। आपने इसका गुड़ में सिद्ध करके बताया था और साथ में बोला था इसका घी भी बनाने को। जी सर उनका सर प्लूरिसी सर पूरा निकल गया सर, पूरा क्योर हो गया था सर 3 months में ही सर। ये आपने मेरे को घी बताया था। जी ठीक है, ये आप सर यूज करेगा हरीश जी। हाँ जी सर। हाँ सर, थैंक यू सर। अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम सर, थैंक यू सर।